नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 में जो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म है यानी कि स्व गणना प्रपत्र हैं, वो भारत के कोई भी नागरिक हो सकता है या कर्मचारी अधिकारी हो सकता है, वो स्वयं फिल कर सकते हैं। यानी कि इस बार जनगणना 2027 में सेल्फ एनुमरेशन का जो है ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आम नागरिक या कर्मचारी अधिकारी हैं वो खुद ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है, इसको लेकर पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जनगणना 2027 में जो भी आम नागरिक हैं या कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपना स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार करना है, पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिए, स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन ऐसी जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निवासी अपने परिवार संबंधी विवरण को स्वयं ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि वो खुद स्वयं ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। यानी कि कोई भी नागरिक हो सकता है, वो स्वयं ऑनलाइन इसको भर सकता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अवधि के अनुसार ऐसे ही पोर्टल, ध्यान दें SE यानी कि सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल, प्रगणक द्वारा घर घर जाकर किए जाने वाले मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना HLO के प्रारंभ होने से, ध्यान दें, जो HLO प्रारंभ होगा यानी कि मकान सूचीकरण मकानों की गणना होगी होने से 15 दिन पूर्व से सक्रिय रहेगा। यानी कि किसी भी राज्य में जो समय अवधि तय की गई है उसके 15 दिन पूर्व ये सक्रिय हो जाएगा, यानी कि आपको 15 दिन मिलेंगे। पोर्टल के खुलने की तिथि तथा इसकी सक्रिय अवधि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि जब आप सेल्फ एनुमरेशन ऐसे पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आपको जानकारी बता देगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं या आपका टाइम क्या रहेगा, समय अवधि क्या रहेगी। ये अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग समय अवधियाँ जो है तय की गई हैं। ये प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यानी कि आपको जो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है 15 से 20 मिनट में ये फिल हो जाएगा तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या यानी कि SEID उत्पन्न होगी। यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको SEID मिलेगी। उस SEID को आपको अपने पास संभाल कर रखना है। वो आपको मैसेज के द्वारा या अगर आप ईमेल देते हो तो ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, प्रवेश और प्रारंभिक लॉगिन। तो देखिए, पोर्टल तक पहुंचने के लिए ये पोर्टल का लिंक है, इस पर आपको जाना है। वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे पोर्टल पर आपको जाना है। और देखिए, प्रारंभिक चयन, ड्रॉप डाउन सूची से अपना राज्य संघ राज्य क्षेत्र चुनें तथा आगे बढ़ने के लिए कैप्चा दर्ज करें। यानी कि वहाँ पर आपको अपना राज्य संघ क्षेत्र चुनना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान से तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे, या अन्य राज्य है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ने के लिए कैप्चा दर्ज करके आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद देखिए, उपकरण संबंधी सुझाव आपको मिलते हैं। देखिए, डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करते समय बेहतर दृश्यता के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करना प्रस्तावित है। यानी कि अगर आपको बड़ा व्यू देखना है अपने घर का तो लैपटॉप डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं, मोबाइल में आपको उतना अच्छा वो नज़र नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, स्टेप 2 में आपको करना क्या है, परिवार का पंजीकरण करना है। यानी कि आपको अपने परिवार की जो डिटेल दर्ज करनी है। इसमें देखिए, सबसे पहला काम होगा परिवार का मुखिया। परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। इस प्रविष्टि के पास एक टूल टिप उपलब्ध है जो ये समझने में सहायता करेगा कि परिवार का मुखिया किसे माना जाए। यानी कि आपका परिवार का मुखिया कौन होगा, इसे अगर आपको तय नहीं करना आ रहा है तो वहाँ पर आपको टूल टिप मिल जाएगा। वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका परिवार का मुखिया किसे माने, उसका नाम आपको दर्ज करना है। तो आप इस प्रकार मुखिया का चयन कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एक बार पंजीकरण होने के बाद इस नाम को बदला नहीं जा सकेगा। यानी कि आपने एक बार मुखिया का नाम लिख दिया है तो उसको बदलना मुश्किल है, आप उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, मोबाइल पंजीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाना है और यह नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि आप किसी भी परिवार में एक सदस्य का मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते
सकते हैं। और आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे इसको अन्य किसी परिवार में आप दर्ज नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ईमेल है वो वैकल्पिक है, यानी कि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप उसको लगा दें, नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वैकल्पिक रखा गया है। आप अपनी स्वगणना पहचान संख्या ऐसी आईडी ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु एक ईमेल आईडी भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल पे तो आपको ऐसी आईडी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल पे भी आए तो ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाषा चयन और ओटीपी का सत्यापन, यानी कि देखिए भाषा वरीयता की बात करें तो अपने पसंदीदा भाषा सावधानी पूर्वक चुनें, यानी कि आपको जिस भाषा में सेल्फ एनुमरेशन करना है वो भाषा आप सेलेक्ट अच्छे से करें। प्रक्रिया के बाद चरणों में इसे बदला नहीं जा सकेगा, यानी कि आप बीच में चाहे कि मुझे भाषा चेंज करनी है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। महत्वपूर्ण दे रखा है देखिए चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता। ओटीपी सत्यापन की बात करें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड यानी कि ओटीपी दर्ज कर सत्यापन करें और आगे बढ़े, यानी कि आप जो पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस पर आपको पासवर्ड ओटीपी मिलेगा, उसको सत्यापन करके आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद देखिए सुझाव की बात करें तो देखिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल में पर्याप्त नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, यानी कि जो ओटीपी आपके आएगी तो आपके मोबाइल में आप देख ले कि ओटीपी आपके आ जाए, ऐसी कनेक्टिविटी आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए स्टेप 4 की बात करें तो निवास स्थान का विवरण प्रदान करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्थान संबंधी विवरण, अपना जिला चुने, अपना पिन कोड वैकल्पिक दर्ज करें, यानी कि पिन कोड है तो दर्ज कर दे, वैकल्पिक है। इसके पश्चात अपने गाँव, नगर, स्थानीय क्षेत्र तथा निकटवर्ती पहचान चिन्ह यानी कि लैंडमार्क का नाम दर्ज करें, यानी कि जो भी आसपास आपके जो भी लैंडमार्क जिससे जाना जाता हो आपका एरिया उसको दर्ज करें। इसके बाद खोज पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए जो स्टेप 5 है मानचित्र वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मानचित्र पर अपने निवास स्थान का चिन्हांकन करना, यानी कि उसका चिन्हीकरण करना। देखिए परस्पर क्रियात्मक मानचित्र स्क्रीन पर एक लाल संकेतक मार्कर के साथ मानचित्र प्रदर्शित होगा। इस संकेतक को खींचकर अपने निवास स्थान के सटीक स्थान पर रखें ताकि आवासीय भवन का सही स्थान चिन्हित किया जा सके। इसके बाद सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करके स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु एक संदेश प्रदर्शित होगा, यानी कि आपको वहां पर पुष्टि करनी है, ऐसा संदेश आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए उद्देश्य की बात करें तो ये प्रकरणक द्वारा घर घर भ्रमण के दौरान सत्यापन हेतु स्वगणना यानी कि SE डेटा को संबंधित मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को आवंटित करने में सहायक होगा, यानी कि जब प्रकरणक आएगा तो उसमें ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी, उनके लिए सहायक होगी। इसके बाद देखिए स्टेप 6 जो प्रश्नावली से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नावली को पूर्ण करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सूचना दर्ज करना, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नावली को भरें, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उनको आपको फिल करना है। ये कैसे करना है, यानी कि क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, कैसे फिल करना है, मैंने पहले ही पूरा वीडियो बना रखा है। यानी कि अगर आपको जो जनगणना 2027 से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। मार्गदर्शन साधन की बात करें तो विशिष्ट प्रश्नों के लिए प्रश्नों के नीचे दिए गए नोट्स, टूल टिप्स तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का उपयोग करें, यानी कि अगर मान लीजिए आपके कोई दिक्कत आती है तो नीचे आपको प्रश्न के नीचे ही नोट्स मिल जाएंगे, टूल टिप्स मिल जाएंगे, या जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सामान्यतः जो आपकी दिक्कत आती हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वहां से आप उनका उपयोग करके आप अपने कार्य में जो है सहायता रूप में ले सकते हैं। एक रूपता की बात करें तो ये प्रश्नावली वही है जिसका उपयोग प्रगणक द्वारा किया जाएगा, यानी कि प्रगणक करें या आप स्वयं करें, वो प्रश्नावली सेम रखी गई है, यानी कि प्रगणक आपसे पूछेगा वही आपको यहाँ पर मिलेंगे, वही आपको फिल करने हैं। जिसमें भवन संख्या है, जनगणना मकान संख्या है, जनगणना मकान का उपयोग है तथा परिवार क्रमांक जैसे कुछ जानकारी प्रगणक द्वारा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा अलग से दर्ज की जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जिसे प्रगणक अलग से दर्ज करेगा, जैसे कि भवन संख्या यहाँ पर दे रखी है, जनगणना मकान संख्या है, जनगणना मकान का उपयोग है, परिवार क्रमांक जैसी कुछ जानकारी जो प्रगणक है वो अपने स्तर से भ्रमण के दौरान फिल करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप इसको गलत फिल कर दे तो उनको ये अलग से दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेविगेशन की बात करें तो प्रणाली में अगले पृष्ठ पर जाने से पहले वर्तमान स्क्रीन को पूर्ण करना आवश्यक होगा। हालांकि आप किसी भी समय पिछली प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए वापस जा सकते हैं, यानी कि आपको जो यहाँ पर वर्तमान स्क्रीन से आगे की स्क्रीन देखनी है तो ये आपको पूरा करने के बाद ही मिलेगी। पिछली प्रविष्टियों में आप जाकर संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आगे की स्क्रीन आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है वर्तमान उसको पूरा करने के बाद ही आप।
इसके बाद देखिए स्टेप 7 दर्ज किए गए डेटा की समीक्षा करना, यानी कि जो आपने डेटा फिल किया है उसका देखिए पूर्वावलोकन स्क्रीन के माध्यम से सभी दर्ज की गई जानकारी को अनुभागवार जांचे। इस चरण पर डेटा में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि आप यहाँ पर पूर्वावलोकन के दौरान जो है संशोधन भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, आप जानकारी को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और अंतिम तिथि से पूरे से अंतिम रूप देकर पुष्टि करें और सबमिट भी कर सकते हैं। देखिए अंतिम प्रस्तुतिकरण होगा, इसके बाद अंत में देखिए डेटा लॉक करना। जब आप संतुष्ट हो तब पुष्टि करें, सबमिट करें पर क्लिक करके इसको जो है लॉक करेंगे। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा सिवाय इसके कि प्रगणक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जाए। यानी कि आप यहाँ पर जो अंतिम डाटा लॉक कर देते हैं, पुष्टि कर देते हैं, इसके बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे सिवाय प्रगणक के द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि सभी पृष्ठों पर चलती हुई सूचना यानी कि के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि आप जब वहाँ पर ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर अंतिम तिथि भी आपके सामने चलती हुई आपको नजर आ जाएगी। यदि राज्य संघ राज्य क्षेत्र की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अंतिम रूप से प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सो गणना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप जब अंतिम रूप से इसका प्रस्तुतिकरण यानी कि लॉक नहीं कर देंगे तब तक आपका सो गणना पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा, यानी कि आपका अधूरा ही रह जाएगा। आईडी का निर्माण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सफल प्रस्तुतिकरण के पश्चात एच से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की एक विशिष्ट SEID उत्पन्न होगी और प्रदर्शित की जाएगी। ये SEID SMS तथा ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से भेजी जाएगी, यानी कि आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। अगर आप ईमेल देते हैं तो ईमेल पे भी आपको SEID मिल जाएगी। इसे स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखना तथा लिखकर नोट कर लेना अनुशंसित है। यानी कि जब वहाँ पर SEID प्रदर्शित होगी उसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, मैसेज के द्वारा भी मिल जाएगा आपको। अगर आप ईमेल देते हो तो ईमेल के द्वारा भी आपको मिल जाएगा और कई लिखकर आप अपने घर वालों को भी दे दें कि ये अपनी ऐसी आईडी है जो जनगणना 2027 में काम आने वाली है। जब प्रगणक आपके घर पे आएंगे उनको आपको ये देना होगा। देखिए ऐसी आईडी पुनः प्राप्त करना, तो देखिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल से बाद में भी SEID प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अगर मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं है, तो आप SEID हैं उसको बाद में भी पोर्टल के माध्यम से पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्षेत्रीय सत्यापन की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रगणक द्वारा घर का भ्रमण, जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो उन्हें अपनी SEID प्रदान करें। यानी कि जब प्रगणक आएगा जनगणना जो कर रहा है उसको ये आईडी प्रदान करनी है। और आईडी का मिलान, यदि SEID प्रगणक के मोबाइल में उपलब्ध किसी भी SEID से मेल खाती हैं तो आपका स्वगणना डेटा सत्यापित स्वीकार और प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यानी कि जब मिलान हो जाता है तो आपका यहाँ पर जो है सत्यापित स्वीकार और प्रस्तुत हो जाएगा। और यदि SEID का मिलान नहीं होता है तो प्रगणक आपके परिवार की जानकारी पुनः एकत्रित करेगा। यानी कि यहाँ पर SEID अगर आप गलत बता देते हैं, मिलान नहीं होता है, तो दोबारा से यहाँ पर प्रगणक हैं वो आपकी जो जानकारी दोबारा से आपको पूछेगा। इसके बाद देखिए मैं मोटा मोटा आपको एक बार और समझा देता हूँ। इसके बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी आपको आगे बताऊंगा। देखिए स्वगणना की प्रक्रिया, देखिए पोर्टल में प्रवेश और लॉगिन करना, तो ये लिंक है, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर चयन अपने राज्य या संघ क्षेत्र का चयन करके कैप्चा डाल देंगे। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर परिवार का पंजीकरण होगा जिसमें मुखिया का नाम होगा, 10 अंकों का मोबाइल नंबर और email ID वैकल्पिक है वो फिल कर देंगे। और देखिए परिवार के मुखिया के नाम में बदलाव आप नहीं कर पाएंगे एक बार करने के बाद। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दूसरा भाग है सत्यापन और स्थान की पहचान करना। इसमें देखिए भाषा चयन और OTP का सत्यापन। देखिए अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज करें। चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद देखिए स्थान संबंधी विवरण प्रदान करें, अपने जिले का चयन करें, पिन कोड दर्ज करें, गांव नगर स्थानीय क्षेत्र लोकेलिटी की जानकारी फिल करें। इसके बाद देखिए मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना, मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर ड्रैग करके अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें और स्थान की पुष्टि करें। इसके बाद देखिए भाग 3 आएगा जिसमें डेटा दर्ज करें और अंतिम प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रश्नावली पूर्ण करें, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना प्रश्नावली भरें। यानी कि जो 33-34 सवाल हैं वो आपको फिल करने हैं। वो कैसे करने हैं, कौन कौन से सवाल होंगे, मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखे हैं। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूल टिप्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि फ्रीक्वेंसी तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध है, वहां से आप जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर पर पुनरावलोकन और समीक्षा। पुनरावलोकन यानी कि प्रीव्यू स्क्रीन का उपयोग करके दर्ज गई सभी जानकारी की जाँच करें और आप निम्न कार्य कर सकते हैं।
डेटा दर्ज करना में संशोधन के लिए वापस जाएं, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करें, सबमिट करें। तो ये कार्य आप पुनरावलोकन समीक्षा में कर सकते हैं। अंतिम पुष्टिकरण की बात करें तो पुष्टिकरण करें, सबमिट करें पर क्लिक करके अपने डेटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें। अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन है वो संभव नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको 100 गणना पहचान संख्या यानी कि SEID का सर्जन होगा। देखिए प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंकों की एक विशेष 100 गणना पहचान संख्या SEID उत्पन्न होगी जो H अक्षर से प्रारंभ होगी और ये SMS तथा ईमेल यदि आपने प्रदान किए हैं के माध्यम से आपको भेजी जाएगी। इसके बाद देखिए प्रगणक का दौरा होगा। जब जनगणना प्रगणक एन्यूमरेटर्स आपके घर आए तो उन्हें अपनी SEID प्रदान करें। SEID का मिलान का परिणाम की बात करें तो यदि देखिए SEID मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है तो आपकी जानकारी की पुष्टि करें, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि SEID का मिलान नहीं होता है तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी एकत्रित की जाएगी। ये क्षेत्र सत्यापन के दौरान होगा। इसके बाद देखिए आपको जो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है, इसके लिए आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप पर जहां पर भी कर रहे हैं तो यहां पर अपने ब्राउजर में सेल्फ एनुमरेशन सेंसस करके आप सर्च करेंगे तो देखिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS सेल्फ एनुमरेशन SE का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए पोर्टल ओपन हो जाता है सेल्फ एनुमरेशन का। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलती है। 100 गणना की अवधि, पीरियड्स वगैरह यहाँ से जान सकते हैं। 100 गणना के प्रश्न यहाँ से जान सकते हैं। ट्यूटोरियल वीडियो वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे। यूजर गाइड हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट UT सेलेक्ट करना होगा। देखिए जिन भी राज्यों में सेंसस चल रहा है देखिए वो सारे राज्य आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं वो नज़र आ जाएंगे जिनका भी आपको यहाँ पर सेल्फ एनुमरेशन बनना है। कोई सा भी आपका राज्य हो सकता है। उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप MP से हैं तो देखिए यहाँ पर आप फिल करेंगे और देखिए यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 मकान सूचीकरण कार्य चरण 100 गणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण है तो अपने परिवार से संबंधित जानकारी भर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 से 20 मिनट लगेगा। हो सकता है आपको 30 मिनट लग जाए, तो आप अच्छे से यहाँ पर समय निकाल कर ही इस कार्य को करें। इसके बाद देखिए पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से 100 गणना पहचान संख्या यानी कि SEID प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें, उनको यानी कि SEID प्रदान कर दें। देखिए विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद देखिए आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपका जो स्टेट UT है जो आपने सेलेक्ट किया वो नजर आ जाएगा। कोई सा भी आपका हो सकता है, उदाहरण के रूप में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी कि जो परिवार का मुखिया है हेड का, उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हेड का नाम आप सावधानी पूर्वक भरें। जो भी आपको हेड बनाना है उसका आपको पता लगाना है तो वहाँ पर टूल टिप्स दिया गया है, उसमें आप पता कर सकते हैं। एक बार नाम भर दिया है तो वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। और मोबाइल नंबर भी आप सावधानी पूर्वक भरें। परिवार में किसी का भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं और उसको यहाँ पर फिल कर देंगे तो इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो दूसरे मकान में अगर आप उसका यूज करना चाहते तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ईमेल की बात करें तो ईमेल ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अगर आपके पास है तो फिल कर दें, इस पर भी आपको SEID मिल जाएगी, यानी कि मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो उस पर भी मिल जाएगी। ईमेल फिल करते हैं तो ईमेल पर भी मिल जाएगी। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस करके आगे करना है। देखिए एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो आप 100 गणना प्रपत्र फिल करेंगे वो सुबह 6 बजे से जो रात के 12 बजे तक इसको फिल कर सकते हैं, उस टाइम पे ये चालू रहेगा। और देखिए जो भी स्टेट है उनकी समय अवधि भी तय की गई है। जो भी स्टेट है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए अदर स्टेट में बता देता हूँ, उनके समय अवधि पर ही आप इनको फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी समय अवधि जब तक चालू नहीं होगी आप फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान की केस की हम बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए राजस्थान में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने कैप्चा वगैरह फिल कर दिया। वेरीफाई पीरियड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोलेगा देखिए सेल्फ एनुमरेशन यानी कि SE नोट येट स्टार्टेड, यानी कि 100 गणना अभी शुरू नहीं हुई है। 100 गणना में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। राजस्थान में 100 गणना की अवधि 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक है। कृपया उक्त अवधि के दौरान इस वेब पोर्टल पर आए। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए राजस्थान के आदमी फिल कर रहे हैं तो 1 मई से 15 मई के बीच वो यहाँ पर 100 गणना फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इससे पहले आप नहीं कर सकते। इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर जानकारी दी गई है, यानी कि इस दौरान आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा, जैसा कि मैंने MP का खोल के बताया था। तो इस प्रकार आप उसको भर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो जनगणना 2027 है, जिसमें सेल्फ एनुमरेशन करना है, आम नागरिकों को करना हो या कर्मचारी अधिकारियों को करना हो, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।